नमस्कार, मैं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं भारत 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। लगता है कि आगरा में पुलिस का इकबाल अब खत्म हो चला है। अपराधी और बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती भी दे रहे हैं। इन बदमाशों को अब खाकी का डर नहीं रहा, क्योंकि खाकी की कमजोर नब्ज को ये बदमाश बखूबी जानने लगे हैं। सोमवार को अज्ञात बदमाशों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती दी। इस बार अज्ञात बदमाशों ने रेलवे के अधिकारी के आवास को निशाना बनाया। दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए अज्ञात बदमाश रेलवे अधिकारी के घर में घुसे, लेकिन घर में मौजूद महिला की सतर्कता के चलते एक बड़ी घटना होने से बच गई। नॉर्थ रेलवे कॉलोनी की घटना सोमवार की है। ईदगाह रेलवे कॉलोनी में रेलवे के वरिष्ठ खंड अभियंता M.K. अग्रवाल रेलवे क्वार्टर में रहते हैं। बताया जाता है कि दोपहर के समय सब घर पर थे। रेलवे अधिकारी M.K. अग्रवाल की पत्नी विनीता अग्रवाल घर की सफाई कर रही थी। विनीता अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने कमरे में पोछा लगाया, तभी एक युवक अचानक से सामने आकर खड़ा हो गया और आंख और गला दोनों दबा लिए। इतने में मुश्किल से उन्होंने आवाज निकाली और घर के लोग बाहर निकल आए। परिवार के अन्य सदस्य आने पर हिम्मत बनी और बदमाशों से भिड़ी तो बदमाश परिजनों से छूटकर भाग निकला। पीड़ित रेलवे अधिकारी M.K. अग्रवाल ने बताया कि अज्ञात बदमाश के हाथ में तमंचा था। वो डराने का प्रयास भी कर रहा था, लेकिन पत्नी के भिड़ने के बाद उन्होंने बदमाश को पकड़ लिया। बदमाश तेजी के साथ अपने हाथ को छुड़ाकर भाग खड़ा हुआ। गिरफ्त में देखकर दूसरा बदमाश जो बाहर बैठा था घर में ईंट ढूंढने लगा, जिससे वो हम लोगों को मार सके। तमंचे के बल पर छूटने के बाद दोनों बदमाश मौके पर फरार हो गए। इस घटना के बाद रेलवे अधिकारी का पूरा परिवार दहशत में है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात ने नॉर्थ रेलवे कॉलोनी के लोगों को भी हिलाकर रख दिया। पीड़ित रेलवे अधिकारी और परिवार के लोगों में किसी तरह की अप्रिय घटना न होने से राहत की सांस ली और भगवान का शुक्रिया अदा किया। आपको बताते चलें कि 24 घंटे के अंदर आगरा में बदमाशों ने 2 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है और तीसरी इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार पुलिस इस तरह की वारदातों को रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है। गुल मोहम्मद की रिपोर्ट। बाबा मेरे खाटू बाबा देखो किसका परिणाम ये देखो, पूजा का परिणाम आज मेरे बाबा। जय मेरे भोले बाबा, खाटू वाले बाबा, आज आपका धन्य बाबा। क्या हुआ था? मैं पोछा लगा रही थी, 1:15 बजे का टाइम था। बाहर वाले कमरे में पोछा लगा रही थी। पोछा लगा के मैंने कहा मेरे ये कमरा सूख जाए, तो मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया जाली वाला। लगा के मैं अंदर कमरे में पोछा लगाने लगी, बरामदे में अंदर। इतने में एक लड़का होगा 28 से 30 साल का होगा, और बस मैं एकदम सकपका गई। मैं देख के मैंने कहा मैंने तो उसको कभी देखा नहीं है। और बस सीधे आके मेरा ऐसे आँख और मेरा गला दबा दिया। मेरी अंदर से चीख ऐसे निकली मेरे बाबा जी। मैं कस के, और बच्चा बोला, चूँकि बच्चे का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो बच्चा यहीं से काम कर रहा है, तो बोले मम्मी तेज कैसे चिल्लाने लगी। और इनका चूँकि NH आज अपना रेलवे में, तो ये अपना अलग रूम में काम कर रहे थे ऑफिस का कोई। और कस के चिल्लाई जब मैं, और फिर ये फटाक से दोनों लोग निकल के आए, और वो उसके हाथ में वो कट्टा वट्टा क्या ऐसे था। हाँ, बच्चे ने देखा मम्मी कैसे चिल्ला रही है, और फिर तुरंत बच्चे ने क्या किया, उसका ऐसे पकड़ा कि कहीं ऐसा ना कट्टा वट्टा चला दे, तो उसका हाथ ऐसा कर दिया कि कट्टा ना चला दे। और बस मैंने क्या किया, अगर मैं सामने के दरवाजे से निकलूँ, हो सकता कोई बाहर भी खड़ा हो, तो मेरा दिमाग इतना काम। मैंने बाबा क्या करूँ मैंने पीछे से दरवाजा खोला जाली वाला, और पीछे से कस के चिल्लाई। इतने में बच्चे और जल्दी निकल के आ गए, और एक बंदा जो था यहाँ गेट पर यहाँ खड़ा था, और एक यहाँ पर, और एक शायद बाइक लिए था, या मैं इतना नहीं मुझे समझ में नहीं दिमाग आ रहा था, वहाँ था। और किसी ने कहा भागो 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 ऐसे, और बस मैं पीछे चिल्लाई बच्चे ने, और वो तुरंत भागा। तो उसने अपनी शर्ट ब्लू कलर की पहने हुआ था, और बटन टूटे, और कट्टा वट्टा, और ये कोई चैन पता नहीं। हाँ, फिर ये फाटक खुला के तो सूख जाएगा। जैसे वो बरामदे में गई, और बस कोई अनजाना आदमी बोले इसको तो हम जानते भी नहीं कैसे आ गया। तब तक उसने गला दबा दिया और दोनों आँखी को हाथ से दबा दिया उनके। और लेकिन वो घुरिया के चिल्लाई कस के, जो कोई बात है, सांप का बच्चा होगा जो देखा होगा। ये भी भागा, हम भी कमरे से निकले। और हमने उसको पकड़ लिया, इसने उसको गर्दन पकड़ के ऊपर कर दिया, कहीं गोली वोली न मारे। पकड़ने के बाद इतना साथी था कि तेज झटका देके भागा कि अपने सारे बटन तोड़ दिए। सारे बटन तोड़ के शर्ट वहीं फेंक दिया। कट्टा भी वहीं गिरा दिया। कितने लोग थे ये? यहाँ तो 2 थे। एक यहाँ तो बैठा था, ईटा ढूंढ रहा था। एक अंदर था। बाहर भी होंगे, लेकिन उसका हम कैसे करें। ये आगे नाम क्या पत्नी का? विनीता अग्रवाल। 2 लोग थे ये? 2 लोग थे ये हैं? 2 ये थे, एक अंदर था एक बाहर था। और जब उसको वो भागा तो उसने बोला भागो,
वो ईटा उठा रहा था अच्छा अच्छा कि ईटा खींच के मारेंगे, तब तक मुझे बोला भागो, तभी डर के मारे। तो थोड़ी देर बाद एकदम से मेरे को चीखने की आवाज़ आई। मुझे लगा कोई सांप वाप होगा घर में, तो देखने क्या है। जैसे ही देखा तो एक आदमी ने बंदूक लेके मम्मी के गले पे लगा रखी थी और गला एकदम दबा के रखा था। तो मैं जल्दी से गया, उसको मैंने पकड़ा और जल्दी से घसीट के नीचे करा। मैं कहा क्या हो गया। फिर बाद में पता लगा 4 लोग घुसे थे अंदर, एक अंदर ही घुसा था, तो चोरी करने के लिए आए थे ये। और एक जैसी बाहर निकला उसने पत्थर उठा के मारने की कोशिश करी। 4 लोग थे, 4 घुसे थे और ये स्कूटी पे आए थे, बाहर गाड़ी खड़ी थी। और हमारे यहाँ सर्वेंट रहती है अम्मा, उनको धक्का देके ही अंदर निकले थे और ऐसे कह रहे थे कि पूछ रहे थे कि ये कौन रहता है यहाँ पे, क्या रहता है, और फिर अंदर घुस के हमला कर रहे थे। तो मैंने जल्दी से उसका मुंह पकड़ के एकदम घसीटा, नीचे से गिरा दिया उसको। तो वो डर के मारे भागने की कोशिश करा और उसके कारण उसका एक तमंचा गिर गया, उसकी एक चैन गिरी है, उसकी शर्ट फट के यहाँ गिर गई है। तो पुलिस को हमने तुरंत कार्रवाई के लिए कॉल किया। पुलिस आई, 4 से 5 लोग आए थे पुलिस से, तो अभी कार्रवाई चल रही है। घटना कितने बजे की है ये? घटना ये है अभी 12:30 हाँ 1 बजे, पौने 1 बजे की घटना है। पौने 1 बजे 12:45 की घटना है ये। तो उसके बाद एकदम से चीखने की आवाज़ आई, उसके बाद सब कुछ हुआ है जो। तो ये थी कुछ खास खबरें और इसी तरह की कुछ खास और चुनिंदा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए भारत 24 एक्सप्रेस।